हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जब भी हम अपने फ्रिज को देखते हैं या फिर जिसे हम रेफ्रिजरेटर भी बोल सकते हैं, और जब हम रेफ्रिजरेटर को खोलते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि हमारी जो चीज़ें उसमें रखी होती है वो ठंडी हो जाती है। तो आप कभी-कभार ये जरूर सोचते होंगे कि आखिर जो हमारा फ्रिज होता है वो कैसे हमारी चीज़ों को ठंडा कर पाता है, या कहें कि हमारी जो चीज़ें फ्रिज में रखी होती है वो कैसे ठंडी हो पाती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि जो हमारे फ्रिज में रखी चीज़ें आखिर वो कैसे ठंडी हो पाती है, या कहीं जो फ्रिज होता है वो कैसे वर्क करता है। तो ये सब चीज़ जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्त, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा फ्रिज जो है मतलब वो कैसे वर्किंग करता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल लेकर आता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास कोई फ्राई पैन है। फ्राई पैन जो है मैंने गैस पर रख दिया है और उसे ऑन कर दिया है। अब जब मेरा फ्राई पैन है जो गर्म हो चुका है और उसके अंदर कुछ नहीं है, वो बिल्कुल खाली है। मेरा फ्राई पैन गर्म होने के बाद मैंने जो अपनी गैस बंद कर दी है। अब मान लीजिए मुझे उसे ठंडा करना है, तो मैं क्या करूंगा, कोई भी उसके ऊपर लिक्विड घेरूंगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ठंडा पानी इसके ऊपर घेर सकता हूँ। जब आपने दोस्तों देखा होगा, जब भी हम ठंडा पानी कोई गर्म चीज के ऊपर घेरते हैं तो वो आपने देखा होगा कि वो भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है। तो वो क्या करता है कि वो फ्राई पैन की वहां से मतलब वो जो गर्मी होती है वो अब्जॉर्व कर लेगा और वो पानी है जो भाप के रूप में उड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि मेरा फ्राई पैन जो है वो ठंडा हो जाएगा। जितना ज़्यादा मैं पानी गिरते जाऊंगा भाप के रूप में तब तक उड़ता जाएगा जब तक कि फ्राई पैन हमारा ठंडा नहीं हो जाता। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी है जो काफ़ी गर्म हो रही है और हमने किसी जगह पर अपने ठंडा पानी घेर दिया, तो वो क्या करेगा कि वहां से अगर मान लीजिए ठंडा पानी हमने घेर दिया तो वहां से वो भाप बन के उड़ना शुरू होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी वहां से ठंडी होनी शुरू हो जाती है। तो फ्रिज भी दोस्तों ऐसे ही वर्क करता है। मैं आपको इस पूरा डिटेल में बताता हूँ आगे कि वो हमारा फ्रिज कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, फ्रिज में रखी जो चीज़ों को ठंडा करने के लिए हमारे जो जरूरी कंपोनेंट चाहिए होते हैं, जिससे हमारा फ्रिज काम करता है, उसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो होता है फ्लूइड रेफ्रिजरेंट। जिसका मतलब ये होता है फ्लूइड रेफ्रिजरेंट का कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है मतलब फ्लूइड होता है वो क्या होता है, कभी वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, कभी वेपर फॉर्म में बदल जाता है, या वेपर से वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। तो उसे हम बोलते हैं फ्लूइड रेफ्रिजरेंट, मतलब जो फ्रिज के अंदर इस्तेमाल किया था। और वो जो ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया था वो किया था R134a, जिसे हम बोलते हैं टेट्राफ्लोरोइथेन। तो दोस्तों, ये जो फ्लूइड है सब इधर ज़्यादातर जितने भी फ्रिज होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, दूसरा जो मेजर कंपोनेंट चाहिए होता है वो होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर आपने दोस्तों देखा होगा कि हमारे फ्रिज के बैक साइड में हमेशा लगा होता है। और उसके बाद जो हमारा तीसरा जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है कंडेंसर। कंडेंसर आपने देखा होगा फ्रिज के पीछे जाली लगी होती है, और ज़्यादातर आपने मॉडर्न जो फ्रिज होते हैं उनमें देखा होगा कि हमारा जो कंडेंसर होता है कंप्रेसर के बिल्कुल साथ होता है। उसमें जो पाइप सी लगी होती हैं ब्रिक ब्रिक सी, और उसमें जो फैन लगा होता है। जो मॉडर्न आजकल के फ्रिज है, पर पुराने वाले फ्रिज में आपने देखा होगा जो बैक साइड में या साइडों में उनकी जो जाली लगी होती थी। उसके बाद दोस्तों जो चौथा जरूरी कंपोनेंट होता है वो होता है एक्सपेंशन वाल्व। उसके बाद जो दोस्तों जो पांचवा जरूरी कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा इवेपोरेटर। इवेपोरेटर आपने देखा होगा जो हमारा फ्रीजर होता है उसके इर्द गिर्द लगा होता है, मतलब इवेपोरेटर पाइप सी होती हैं और वो जो फ्रीजर के ऊपर लगी होती है, मतलब जहाँ पे हमारा जो बर्फ वाला सेक्शन होता है, जो हमारे नॉर्मल सिंगल डोर फ्रिज होते हैं। और अगर मान लीजिए डबल डोर फ्रिज है उसमें अलग अलग कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है कि हमारे ऊपर में अलग होता है, नीचे में अलग होता है। और जो मॉडर्न आपने देखा होगा कि उसमें जो होता है कि हमारे जो इवेपोरेटर होता है उसके साथ फैन होता है, ताकि वो हमारा जो बिल्कुल जो टेम्परेचर है पूरे फ्रिज में एक समान रख सके। तो दोस्तों, ये जो जरूरी कंपोनेंट होते हैं ताकि जो हमारा फ्रिज में रखी चीज है वो ठंडी कर पाए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा फ्रिज होता है वो कैसे वर्क करता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा फ्लूइड रेफ्रिजरेंट होता है, जब मान लीजिए हमारा फ्रिज बंद है बिल्कुल, और जब हम उसे ऑन करते हैं सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो कंप्रेसर वर्किंग करना शुरू करता है। कंप्रेसर में से दो हिस्से होते हैं, मतलब उसमें एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। इनलेट में क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो फ्लूइड होता है मतलब वो क्या करता है कि जब वो हाई कंप्रेसर में आता है, मतलब जब उसमें कंप्रेस किया जाता है उसको मतलब फ्लूइड को, तो वो क्या किया जाता है वहां पे वो हाई प्रेशर में बन जाता है, क्योंकि उसका प्रेशर जब आप कंप्रेस करेंगे तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और जो है वो साथ में क्या होता है कि वेपर फॉर्म में आता है। इसका एग्जांपल दोस्तों आप ऐसे ले सकते हैं कि हमारा जो पंप होता है, पंप आपने देखा होगा जब भी हम अपने टायर के अंदर हवा भरते हैं तो हम उसमें जब एयर जब कंप्रेस करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा जो कंप्रेस होने के बाद ही हमारे जा पाते हैं, क्योंकि उसका प्रेशर काफी आता है वहां पे, तब भी उसमें एयर जा पाएगी। और आपने देखा होगा जब आप लगातार करते रहते हैं तो हमारे कंप्रेस एयर होने की वजह से हमारा जो पंप भी होता है काफी हीट हो जाता है। तो इसी तरह दोस्तों हमारे कंप्रेसर जो होता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो फ्लूइड होता है काफी हीटिंग हो जाता है, और साथ में जो वो वेपर फॉर्म में आता है, मतलब लिक्विड से वेपर फॉर्म में आता है। और हाई प्रेशर में दोस्तों क्या होता है कि फिर उसके बाद हो जाता है कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर क्या होता है दोस्तों कि हमारे जो पीछे मैंने आपको कहा
बताया था कि जाली लगी होती है, उसमें क्या होता है कि वो जो वेपर फॉर्म में जो होता है हमारा वो घूमना शुरू करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ठंडा होना शुरू होता है। या तो वो रूम टेम्परेचर में होता है और कहीं जो मॉडर्न फ्रिज में जैसे मैंने बताया कि कंप्रेसर के साथ लगा होता है उसमें एयर फ्लो होती है वहां पे और वो बहुत जल्दी कूल आता है। पहले जो फ्रिज होते थे उनमें जो है रूम टेम्परेचर पे ठंडा होता था, पर अब जो आजकल में उसमें फैन भी लगा होता है जिससे काफी और जल्दी ठंडा होता है। तो उससे बाद आपने वो भी देखा होगा जो पुराने फ्रिज होते थे उनमें फ्लूइड जो जिसमें चल रहा था पाइप में, उसमें जो फिन्स भी लगी थी ताकि वो ठंडा हो जाए। तो मॉडर्न में आजकल फैंस का इस्तेमाल किया जाता है जो कंप्रेसर के साइड में लगा था, मतलब उसमें जाली जो है पीछे नहीं होती, बस कंप्रेसर के साथ जो सिस्टम लगा होता है। तो उसमें वहां पे वो जो है मतलब उसका जो टेम्परेचर जो है डाउन हुआ था, मतलब ये होता है कि वहां पे वो वेपर फॉर्म से फिर दोबारा लिक्विड में आता है, पर वो वहां पे हाई प्रेशर में ही होता है। उससे बाद दोस्तों वो जब कंडेंसर से बाद कहां पे आता है, एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व में दोस्तों क्या आता है कि वो जो पहले जो चौड़ाई में होता है फिर उससे बाद बिल्कुल ब्रिक जितनी आपकी पिन होती है उतना सुराग होता है, उसके अंदर से वो फ्लूइड जाता है। उससे क्या होता है दोस्तों, उसमें जाने के बाद मतलब उससे एंटर होने के बाद वहां पे जो उसका मतलब वो जो पहले लिक्विड फॉर्म में आ गया था वो वहां पे थोड़ा सा जो उसका पोर्शन है वो वेपर फॉर्म में आता है और थोड़ा पोर्शन उसका फ्लूइड में रहता है, पर वहां पे वो जो उसका प्रेशर है लो प्रेशर रहता है। अब लो प्रेशर का जो फ्लूइड प्लस वेपर फॉर्म में जो मिक्सचर है जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो जाता है हमारे इवेपोरेटर के अंदर। इवेपोरेटर के अंदर जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जैसे हमारे यहाँ पे कोई बॉडी हमारी टेम्परेचर काफी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसमें वो क्या करता है कि उसका टेम्परेचर लेके वो जो पानी होता है मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है वो भाप बनाता है। ऐसे ही इसमें दोस्तों सेम होता है कि वो जो हमारी चीजें फ्रिज में रखी होती है वहां से वो जो गर्मी सोख लेता है उनकी, और जो वो फ्लूइड होता है वो वेपर फॉर्म में आता है। मतलब जो रेफ्रिजरेंट वहां पे लो प्रेशर में था और वो लिक्विड प्लस वहां पे वेपर फॉर्म में था, वो मतलब गर्मी सोखने के बाद वहां पे वेपर फॉर्म में आता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो फ्रिज में रखी चीजें ठंडी होनी शुरू होती है। तो वो क्या करता है कि फिर उससे बाद जो वेपर और लिक्विड फॉर्म में आता है और उससे बाद वो लिक्विड भी और ज्यादा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, इवेपोरेटर से जब वो मान लीजिए कि वो भाप बन के फिर दोबारा उड़ना शुरू होता है, तो वो क्या करता है कि इवेपोरेटर से फिर दोबारा हमारा जो लो प्रेशर और वेपर फॉर्म में जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है फिर दोबारा हमारे कंप्रेसर के अंदर आ जाता है, फिर दोबारा वो उसी तरह कंप्रेस होता है। मतलब ये साइकिल है, बार बार उसी तरह चलता रहता है। पहले दोस्तों क्या होता था कि जितने भी हमारे पुराने जितने भी फ्रिज होते थे उनमें क्या होता था कि जब भी हमारा वो टेम्परेचर जितना गेन कर लेता था, जितना भी हमारा होता था, जब थर्मोस्टेट से वो चेकिंग आती थी तो वो कंप्रेसर जब बंद हो जाता था, और जब भी उसमें हमारा टेम्परेचर जब डाउन आता था तो हमारा कंप्रेसर फिर दोबारा चल पड़ता था। पर दोस्तों अब जो मॉडर्न फ्रिज में क्या होता है दोस्तों कि उसमें इन्वर्टर जो फ्रिज होता है, इन्वर्टर फ्रिज में दोस्तों क्या होता है कि उसमें कंप्रेसर बंद नहीं होता। जब हमारा टेम्परेचर गेन कर लेता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो कंप्रेसर होता है बिल्कुल स्लो चलता रहता है, मतलब बिल्कुल धीमी गति से चलता रहता है, जिसमें हमारा वो टेम्परेचर लगातार बनता रहता है। जब हम फ्रिज खोलते हैं तभी हमारा जो कंप्रेसर है फुल स्पीड पे फिर दोबारा चलता है, तो उसमें दोस्तों हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होती है। दोस्तों मैंने फ्रिज के ऊपर पहले ही वीडियो बनाई है कि आप जो है बेस्ट फ्रिज अपने लिए कैसे चूज कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको पूरी बाइंग गाइड बताई है कि आप जो है अपने लिए सबसे बढ़िया फ्रिज कैसे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो फ्रिज होता है हमारी चीजों को इस तरह ठंडा कर पाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।